पिछले 1-2 सालों में जो हमारी कोर्ट के काम रहे हैं, बहुत ही एक्टिव होकर जो कोर्ट काम कर रही है, 2019 के 2 मामले जो मुझे याद आते हैं, राम जन्मभूमि से जुड़ा मुद्दा हो या 3 तलाक का मुद्दा हो, हमारी ऑनरेबल कोर्ट्स ने बहुत अच्छे निर्णय दिए हैं। ऑनरेबल कोर्ट्स का भी एक रिसेंटली एक निर्णय आया है, वो आया है पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में, जो है आज का हमारा टॉपिक। ये करंट टॉपिक है। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी RAS मेन क्लियर कर चुके होंगे, सबसे पहले उनको बधाई। वो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होंगे, उनकी इंटरव्यू की तैयारी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है यह मंदिर, क्योंकि यह मंदिर आजकल सुर्खियों में है। हम लॉकडाउन के अंदर घर बैठे हैं, लेकिन हमारे ऑनरेबल कोर्ट जो है वो निरंतर काम कर रहे हैं। इससे रिलेटेड क्या है मुद्दा, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। RAS से रिलेटेड जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी, पब्लिक एड से रिलेटेड भी, लॉ के स्टूडेंट भी और पॉलिटिक्स के स्टूडेंट भी, उन सब के लिए आज का हमारा टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। इन्हीं से रिलेटेड पद्मनाभ स्वामी मंदिर का क्या है पूरा मसला, आइए आज हम उस पर बात करते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द लॉ पॉइंट के अंदर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। हम आपको अवगत कराएंगे एजुकेशन से रिलेटेड सारी अपडेट और लॉ से रिलेटेड जितने भी करंट टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड आपको हम निरंतर अपनी वीडियो के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे। तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पद्मनाभ स्वामी मंदिर के इतिहास के बारे में। नंबर 1, इतिहास। कहा जाता है कि यह मंदिर 8वीं-9वीं शताब्दी का मंदिर है, लेकिन जो इसका वर्तमान स्वरूप है वह आता है 18वीं शताब्दी के अंदर। 18वीं शताब्दी के अंदर इस मंदिर का निर्माण करवाया मार्तंड वर्मा नाम के राजा ने। मार्तंड वर्मा ने जो इसका शासन है वह है त्रावणकोर शासन। त्रावणकोर नामक स्थान पर इसका शासन था और केरला के तिरुवनंतपुरम के अंदर यह वाला मंदिर स्थित है। तिरुवनंतपुरम का नाम कैसे पड़ा वो भी हम बात कर लेते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में जो विष्णु की प्रतिमा है वो शयन मुद्रा के अंदर है। यह शयन मुद्रा सिंपल शयन मुद्रा नहीं है, इसमें विष्णु भगवान को शेष नाग पर विश्राम करते हुए दिखाया गया है। उस शेष नाग का जो नाम है वह है अनंत, इसीलिए इस स्थान का नाम रखा गया तिरुअनंतपुरम। शेष नाग का नाम है अनंत। उसी दौरान एक शयन मुद्रा वाला मंदिर और है जो कि हम जानते हैं देवगढ़ झांसी के अंदर है, जिसमें भी विष्णु की शयन मुद्रा की फोटो है, लेकिन उसमें मूर्ति है, लेकिन उसको शेष नाग पर नहीं दिखाया गया है। दूसरी हम बात करते हैं कि इसकी जो शैली है वह कैसी है। हम जानते हैं कि जो दक्षिण भारत के मंदिर हैं वो बनते हैं द्रविड़ शैली के अंदर। इस मंदिर के अंदर 2 शैलियों का मिश्रण है, द्रविड़ और केरल। द्रविड़ प्लस केरल शैली के मिश्रण से बनाया गया है इस मंदिर को। इन दोनों शैलियों के अलावा हम बात करें दक्षिण भारतीय मंदिरों की जो विशेषता है वो है गोपुरम, और इसका गोपुरम भी बहुत शानदार बना गया है। गोपुरम भी बहुत शानदार है। गोपुरम दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार होते हैं जो इतने विशाल होते हैं कि दूर से ही हमें पता चल जाता है कि इस क्षेत्र के अंदर आगे जाकर मंदिर होगा। इस मंदिर के अंदर कितना खजाना गड़ा है, आपके उत्सुकता ये भी जानने के लिए होगी। इसके अंदर संपत्ति की बात करें तो इस मंदिर की संपत्ति है 2 लाख करोड़ की संपत्ति। तो दोस्तों, बहुत यह भारत का ही अमीर मंदिर नहीं है, यह विश्व का सबसे अमीर मंदिर है, क्योंकि इसकी संपत्ति बहुत अधिक है, 2 लाख करोड़। इसके अंदर 7 तहखाने हैं, जिसके अंदर 5 तहखानों को खोला जा चुका है और उन 5 तहखानों के अंदर इतनी संपत्ति मिल चुकी है। लेकिन किसी वजह से 2 तहखाने खोले नहीं गए हैं, वो हम वीडियो में आगे बात करेंगे। और अमेरिकन मैगजीन फोर्ब्स ने कहा है कि यदि वो 2 तहखाने खोल लिए गए तो अनुमान है कि उसके अंदर 75 लाख करोड़ की संपत्ति मिलेगी। तो इतिहास के अंदर हमने बात की है इसकी शताब्दी की, यह कब बना, कहाँ पर ये है और इसकी शैली क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यह करंट में आजकल क्यों मुद्दा इस मंदिर का उठा हुआ है।
हम जानते हैं कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो कुछ देसी रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट थी, जिन्हें भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा अपने अधीन कर लिया गया। उसके दौरान 1947 के अंदर, जब बाद में 49 के अंदर टीसी एक्ट के दौरान पूरे जो त्रावणकोर की जो रियासत थी उसे भारत सरकार ने अपने अधीन ले लिया, परंतु इस मंदिर का प्रशासन और प्रबंधन की जिम्मेदारी किसे सौंप दी? शाही परिवार को सौंप दी। सरकार के द्वारा कहा गया कि अंतिम शासक जो हैं इसके, उनके अधीन एक ट्रस्ट बनेगा और वह ट्रस्ट ही इस मंदिर का प्रशासन और प्रबंधन करेगा। परंतु 1991 के अंदर अंतिम शासक की मृत्यु हो गई। अंतिम शासक की जब मृत्यु हो जाती है तब उसके भाई ने इस मंदिर का प्रशासन और प्रबंधन संभाल लिया। अंतिम शासक 1991 में जिनकी मृत्यु हुई है उनका नाम था चिथिरा थिरुनल बलराम वर्मा। नाम थोड़ा टिपिकल है परंतु इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप याद करें। इनकी मृत्यु के बाद इनके भाई उत्तरेदम थिरुनल मार्तंड वर्मा ने इसका प्रशासन और प्रबंधन संभाल लिया। शाही परिवार ही अभी तक इसकी देखरेख कर रहा था, परंतु उत्तरेंद्र मार्तंड वर्मा ने 2007 में कहा कि जो मंदिर की संपत्ति है वह शाही परिवार की निजी संपत्ति है। शायद यही बात इस मंदिर को कोर्ट के दरवाजे तक ले गई। कोर्ट के अंदर अनेक मुकदमे दायर किए गए। उन्हीं मुकदमों के अंदर चलते हुए सभी मुकदमों को इकट्ठा करते हुए त्रिवेंद्रम कोर्ट के अंदर इसका मुकदमा चला। इसी मुकदमे के अंदर तय किया गया, हाई कोर्ट, केरल जो हाई कोर्ट है, अब हम बात कर लेते हैं केरल हाई कोर्ट के जो वर्डिक्ट आए उनमें क्या क्या कहा गया। केरल हाई कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कहा कि ये जो मंदिर है, क्योंकि अंतिम शासक की मृत्यु हो गई है, हाई कोर्ट के जजमेंट की बात करते हैं। केरल हाई कोर्ट ने कहा कि अंतिम शासक की क्योंकि मृत्यु हो गई है, इसलिए अब यह जो मंदिर है यह राज्य सरकार के अधीन आएगा और राज्य सरकार ही इसके प्रबंधन और प्रशासन की जिम्मेदारी लेगी। उसके जो दो प्रमुख जज थे, आप उनके नाम भी याद करें। उनके पहला नाम है CN रामचंद्रन और दूसरा है सुरेंद्र मोहन। दोनों जस्टिस ने यह बात कही कि जितना भी खजाना संपत्ति इस मंदिर के अंदर खजानों में दफन है वह जनता, भक्तों और पर्यटकों के सामने आनी चाहिए। सदियों तक उस तहखाने को छुपा के रखने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए 5 तहखाने खोल दिए गए। परंतु उत्तरेदम मार्तंड वर्मा ने अब इसके खिलाफ एक अपील की सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया वो आ गया था 2011 के अंदर, लेकिन 2011 में उत्तरेदम इस केस को कहाँ लेके गए हैं? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या क्या हुआ उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया इसके बारे में? बहुत लंबा चला यह मुकदमा। इस मुकदमे के अंदर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी तहखाने खोलने पर, इसीलिए अंतिम 2 तहखाने हैं वो आज तक खोले नहीं जा सके हैं। जिस व्यक्ति ने इस तहखानों को खोलने की अर्जी लगाई थी, अचानक से उनकी मृत्यु हो जाने के कारण शाही परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि अंतिम तहखाने को खोलना अशुभ हो सकता है। इस आशंकाओं और जनता की आस्था का ध्यान रखते हुए एक बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर अंतरिम रोक लगा दी गई। परंतु अभी पिछले मंडे को 13 जुलाई 2020 को सुप्रीम कोर्ट का पूरा निर्णय आ गया है। उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को पूरी तरह से पलट दिया है और वापस प्रशासन और प्रबंधन की जिम्मेदारी शाही परिवार को सौंप दी है, जो केरल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक
कमेटी बनाने का निर्णय लिया है, जिस कमेटी को उन्होंने कहा है एडवाइजरी कमेटी बनेगी, और उस एडवाइजरी कमेटी के जो निरीक्षक होंगे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, डीएम उसका निरीक्षण करेंगे, और वह ही कमेटी तय करेगी कि अंतिम 2 तहखाने जो हैं वो खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए। पूरा सुप्रीम कोर्ट ने ये सारा निर्णय उसी कमेटी पर रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय देने से पहले एक व्यक्ति की नियुक्ति की, जिसे कहा गया एमिकस क्यूरी। एमिकस क्यूरी का क्या कार्य था? उन्होंने मंदिर से रिलेटेड सभी दस्तावेजों को इकट्ठा किया और रिपोर्ट पेश की सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 2014 के अंदर एमिकस क्यूरी के रूप में जिनकी नियुक्ति हुई उनका नाम था गोपाल सुब्रमण्यम अय्यर। गोपाल सुब्रमण्यम अय्यर भी विवादों में इसलिए रहे कि पहले ही एमिकस क्यूरी बनने को राजी हो गए और बाद में इन्होंने एमिकस क्यूरी बनने से इनकार कर दिया, परंतु बाद में फिर से उन्होंने अपनी रिपोर्ट कोर्ट के अंदर पेश कर दी। शाही परिवार ने गोपाल सुब्रमण्यम के जो कार्य थे उस पर संदेह जाहिर करते हुए कोर्ट के अंदर अपनी बात रखी, परंतु कोर्ट ने अपना जो निर्णय है उसमें गोपाल सुब्रमण्यम की जो रिपोर्ट है उसको आधार बनाते हुए भी दी है। यहाँ एक बात मैं आपको और क्लियर कर देना चाहती हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो केरल हाई कोर्ट का फैसला है उसको पूरी तरह से पलट दिया है। केरल हाई कोर्ट ने जब अपना निर्णय सुनाया था, उन्होंने अपने निर्णय के लिए एक जो मेन बेस लाइन जो उन्होंने दी, उन्होंने कहा कि जो शासन का अधिकार है वो कभी उत्तराधिकार से प्राप्त नहीं होता, इसलिए उत्तरेतम मार्तंड वर्मा को मंदिर के प्रशासन और प्रबंधन की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती, इसलिए यह कार्य अब राज्य सरकार करेगी। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने पूरा फैसला बदलते हुए कहा कि जो देवता के वित्तीय प्रबंधन की स्थिति है वह अंतिम शासक की मृत्यु के बाद परिवार से नहीं छीनी जा सकती, इसलिए यह पूरा प्रबंधन और प्रशासन की जिम्मेदारी त्रावणकोर के शाही परिवार को ही रहेगी। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो निर्णय था वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट के द्वारा हाई कोर्ट के फैसले को बदल दिया। अब इस जजमेंट को, यह बहुत बड़ा जजमेंट है, यह फैसले के अंदर जो रिपोर्ट है वो 2018 पन्नों की है, यह बहुत बड़ी रिपोर्ट है। और आप दोस्तों, आप हमारी ये जो रिपोर्ट है, पूरा जो जजमेंट है, हमारे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। यह जो निर्णय देने वाले हमारे जो ऑनरेबल जस्टिस हैं 2, उनके नाम भी नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 नाम है यू ललित, उदय उमेश ललित इनका पूरा नाम है, और सेकंड है इंदु मल्होत्रा। तो इन दोनों जजेस ने हमारा यह पूरा निर्णय दिया है। तो दोस्तों, ये था पूरा मामला पद्मनाभ स्वामी मंदिर से के बारे में। हम लास्ट में इसको समअप कर लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके अंदर हो सकते हैं। नंबर 1 तो इतिहास से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर बन रहे हैं, जैसे कि ये कौन सी शताब्दी में बनाया गया, 8वीं से 9वीं शताब्दी के अंदर, वर्तमान स्वरूप कब आया इसका प्रभाव के अंदर, 1750 में यानी कि 18वीं शताब्दी के अंदर, बनाने वाले राजा का नाम क्या था, मार्तंड वर्मा था। उसके बाद यह मामला कौन कोर्ट तक ले गया, केरल की राज्य सरकार पहले इसको कोर्ट पे अंदर राज्य सरकार के पास आ गया, और फिर किसने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दी, वो थे उत्तरेदम मार्तंड वर्मा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमें लगते हैं आपके बहुत काम आएंगे। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के साथ, नई वीडियोस के साथ, करंट मुद्दों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे आपके सामने। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।